वेलकम दोस्तों आज के क्लास में। चलिए दोस्तों आज फिर से शुरू करते हैं नंबर सिस्टम, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का टाइप्स ऑफ नंबर डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कशन करते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, और फिर से कहते हैं प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, को प्राइम नंबर। आज दोस्तों उसी तरह और 3 नंबर के बारे में डिस्कशन करेंगे, जो कि रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिए वीडियो, क्योंकि बहुत ही छोटी सी चीज है। रेशनल इरेशनल के अंदर, दोनों के अंदर डिफरेंस बहुत लाइट है। इन थोड़ा सा अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसको जरूर पूरा वीडियो देखिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप प्रीवियस जो टाइप्स ऑफ नंबर अगर मिस हुआ है आपको, तो फिर आप लिंक में जाकर, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करके आप प्रीवियस क्लास भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टाइप्स ऑफ नंबर के हमारे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। पहले आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हम किसे कहेंगे दोस्तों? रेशनल नंबर हम उस नंबर को कहेंगे जो नंबर हमारा p/q फॉर्म में होगा। ठीक है, कोई भी नंबर अगर हमारा p/q फॉर्म में होगा, ठीक, मतलब फ्रैक्शन बोल सकते हैं, फ्रैक्शन में होगा, तो उसे हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, सॉरी, रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। उसके साथ ही साथ अगर कोई भी नंबर को हम लोग सॉल्व करते हैं, अगर उसका एग्जैक्ट वैल्यू पाते हैं, कोई भी नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू पाते हैं, तो फिर उसे भी रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0, q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तब इस कंडीशन में जो नंबर फॉलो करेगा उसे हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसे कि देखते हैं कि ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p/q इज कॉल्ड रेशनल नंबर, where p and q are integers and q not equal to 0, actual value of any number if we find it's called rational number। दोस्तों जो p/q होगा वो हमारा इंटीजर्स होना चाहिए। जैसे कि इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स हमारा है जो कि काउंटिंग नंबर, 0 और उसके साथ माइनस नंबर। ठीक है, ये पूरा सेट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, मतलब इधर माइनस का और बहुत सारा नंबर जो भी है, और इधर प्लस का दूसरा नंबर, ये टोटल सेट को इंटीजर्स कहते हैं। 0 के इधर जो नंबर है ये हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 से इधर जो भी है हमारा नेगेटिव इंटीजर है। दोस्तों इसको क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लास्ट में इसको ही रिलेशन करके हमारा सब कुछ निकलेगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होगा हम लोग को समझ में आ गया। अब देखते हैं इसके कंडीशन में कौन कौन सा जो इसका कंडीशन है उसको कैसे फुलफिल होता है, किस तरह का नंबर इसके कंडीशन को फुलफिल करेगा, तभी हम लोग उसे रेशनल नंबर कह सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ पे एक नंबर लिया 4/2। अगर 4/2 को हम लोग छोटा करते हैं, फिर इसको डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर कितना निकलेगा? 2। मतलब 2 हमारा एक एग्जैक्ट नंबर है, एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इसीलिए ये हमारा रेशनल नंबर में होगा। जैसे 12/3 लिए, अगर 3 को 12 में डिवाइड करते हैं तो 4 निकलेगा, तो ये भी हमारा एक एग्जैक्ट वैल्यू है। उसी तरह 4/5, अगर 4/5 है तो मतलब क्या हो जाता है? 4 को हम लोग 5 में डिवाइड करेंगे, तो अगर पॉइंट होगा है 0 हो जाएगा, मतलब 4 5 से छोटा है, इसका हो गया 5 8 जा 40, तो ये भी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है, मतलब 0.8 डेसिमल में है, लेकिन हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर इस तरह आंसर भी हमारा निकल रहा है, तो फिर हमारा 4/5 एक हमारा क्या नंबर है? हमारा रेशनल नंबर है। उसी तरह 3/10, अगर 3/10 एक नंबर हम लोग लेते हैं, मतलब क्या होता है? 3 को 10 से डिवाइड करेंगे, तो ये छोटा है तो पॉइंट ले लेंगे, तो 0, तो 10 3 30, तो यहाँ पे भी हमारा देखिए 0.3 आंसर निकल रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है 0.3, तो इसलिए 3/10 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। एक नंबर है, मान के चलते कि 10/3 अगर हम लोग लेंगे, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं नंबर को, 10/3 अगर करते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा? 10/3 अगर हो जाएगा, 10 को 3 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया? 3 3 9 1 0, पॉइंट बैठाएंगे तो 0 आ जाएगा,
तो 3 3 जा 9, फिर से 0 3 3 जा 9, मतलब 3.3333 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम लोग जो नंबर रिपीट होता है इसको हम लोग 3.3 के ऊपर बार भी दे सकते हैं। तो इस तरह का भी अगर नंबर होगा तो उसे हम लोग रियल नंबर कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है तो रूट के केस में। अगर रूट में भी अगर हम लोग देखते हैं, अगर रूट 4 का वैल्यू हमारा 2 हो जाएगा, रूट 100 का वैल्यू हमारा 10 हो जाएगा। तो इस तरह का केस में भी हमारा रूट 100 का वैल्यू 10 है, मतलब ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू है। तो इस तरह का नंबर भी हम लोग का रियल नंबर में होगा। उसके बाद रेशनल नंबर होगा। इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? इरेशनल नंबर जस्ट मतलब रेशनल नंबर का अपोजिट क्या हो जाएगा? ए नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p by q आर कॉल्ड। मतलब जो भी नंबर हमें p by q फॉर्म में उसको नहीं रख पाएंगे, ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन है कि जो भी हम लोग सॉल्व करेंगे उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है, तभी उसे हम लोग इरेशनल नंबर कहेंगे। तो इस तरह का अगर एग्जांपल लेते हैं तो क्या हो जाएगा? अगर तो मान के चलते हैं 7/0, तो इससे कोई भी हमारा वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक कंडीशन देता है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो Q में हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर 0 आ जा रहा है ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। उसके बाद 5/7 एक एग्जाम्पल है। अगर 5 को हम लोग 7 में डिवाइड करते तो ये लिखला 0.71428, इस तरह ये कंटिन्यू होते रहेगा, ठीक है। तो मतलब ये परफेक्ट डिवाइड नहीं होगा, तो इससे भी ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। 5 अगर 5 लेते तो 22/7, इसको भी हम लोग अगर डिवाइड करेंगे इसका 3 डिजिट तक हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, लेकिन ये भी इसका भी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये भी हमारे इरेशनल नंबर में होगा। अगर रूट के केस में लेके चलेंगे कोई भी नंबर का, मान के चलो अगर रूट 2 का मैं यहाँ पे लिया एग्जाम्पल के तौर पे, अगर रूट 2 का वैल्यू निकालें तो 1.41421356 इस तरह कंटिन्यू चल रहा है। रूट 3 क्या हो गया? इस सारा नंबर का वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकलेगा, तो उस सारा नंबर हो जाएगा क्या? इरेशनल नंबर, ठीक है। तो एक छोटा सा चीज हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो नंबर हमारा मतलब डिवाइड हो जा रहा है परफेक्टली, ठीक है, मतलब रिपीट नहीं हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू मिल रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। जो नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकल जा रहा है उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। एक होता है कि रिपीट कंडीशन में आता है, ठीक है। अगर रिपीट कंडीशन में आता है मतलब 0.6 मतलब कोई भी नंबर, अगर कोई भी नंबर मतलब 0.777 कोई भी नंबर, या तो 2 डिजिट में 0.6767 इस तरह मतलब रिपीट मोड में आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। तो ये दोनों को हम लोग फॉलो करके लास्ट जो आता है हम लोग का रियल नंबर, इससे हम लोग ध्यान रखेंगे। रियल नंबर जब हम लोग चूज करेंगे तो हम लोग इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। तो रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के अंदर में हमारा रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों नंबर के सेट को हमारा रियल नंबर कहा जाता है। मतलब कि जो भी हम लोग का वैल्यू निकलेगा ये हमारा सारा इंटीजर के अंदर रहेगा। मतलब मान के चलो किसी भी नंबर का अगर वैल्यू निकल रहा है 1.5, तो फिर ये हमारा 1 और 2 के अंदर रहेगा 1.5। अगर कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा 1.2333578 इस तरह निकल रहा है, तो ये भी 1 और 2 के अंदर ही रहेगा, ठीक है। और जो एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगा वो तो हमारे पास है ही, ठीक है। तो जितने सारे नंबर को अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो भी नंबर निकलेगा वो सारे इस इंटीजर के अंदर आ जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो रियल नंबर है, रियल नंबर में हमारा दोनों रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों आ जाते हैं। तो उस तरह अगर देते हैं टर्मिनेटिंग नंबर हम लोग किसे बोले? अगर कोई भी नंबर कैसे 0.375 है तो इसका कोई भी एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रिकरिंग डेसिमल किसे बोलते हैं? अगर कोई भी नंबर रिपीट में आता है, ठीक है, अगर रिपीट में आता है तो उसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। मतलब बार बार रिपीट हो रहा है तो उसको रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं। मतलब अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो वो हमारा हो जाएगा रेशनल नंबर, और हमारा अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो मतलब ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो, जैसे कि यहाँ पे हम लोग का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल रहा लेकिन नंबर हमारा रिपीट हो रहा है, तो वो भी हमारा आ जाएगा
इसमें रियल नंबर, ठीक है। और इसे हम लोग रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन जो नंबर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मगर अगर रूट 2 का वैल्यू लेते हैं 1.41421 होगा, मतलब ये हमारा एग्जैक्ट आंसर भी नहीं निकल रहा है और रिपीट भी नहीं हो रहा, तो इससे क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो इस तरह का नंबर हमारा क्या हो जाता है, इरेशनल नंबर। और ये दोनों लेकिन किसके अंदर आ जाते हैं, रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन है होगा। अगर आप वीडियो को 1-2 बार देख ले तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट्स रहे तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए और दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।